चल क्या देखेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग क्या, तो देख रहे हैं इसका न्यूमेरिकल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चैप्टर 2 का फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ा दिए ना, चैप्टर 2 पढ़ा दिए हैं। क्या चैप्टर 2 था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं और उसको तुम लोग को 40 मिनट में रिवीजन भी करवा दिए है ना। 40 मिनट का रिवीजन तुम लोग देख लेना, चैप्टर 1 का 35 मिनट में, इसका 40 मिनट में रिवीजन करवा दिए, परीक्षा समय भी काम देगा। ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल, क्या करते हैं न्यूमेरिकल कर रहा है, ठीक है ना, चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल कर रहा है, फटाक से निपटाते हैं, समझते जाओ। चल देखें यहाँ पर क्या है, इसके बाद फिर केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैथ में चैप्टर 2, 3, 4 खत्म है, ठीक है ना। और इंग्लिश ग्रामर तो बहुत खिंचा हुआ है, तुम लोग इंग्लिश ग्रामर कहाँ अति 22 तक खत्म है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान लोग, बोला है क्वेश्चन नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.1 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोला 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के 2 आवेश, कितना आवेश है, 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा का किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, यानी कौन बिंदु पर जो है विद्युत विभव क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत पर जो है विभव क्या है, शून्य, क्या है, यानी अनंत को छोड़ो, गोली मारो। यहाँ पर दिया हुआ 2 बिंदु, कितना दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, एक यहाँ मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। समय अच्छा से अपने बना के आना है, ठीक है ना, बंदा तुम लोग को बनता ना है। अब बोला पहला यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, पहला आवेश कितना है, तो पहला का आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा कितना है, तो -3 × 10⁻⁸ कूलम, यही है ना। अब देखें यहाँ पर क्या पर दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर, कितना है, 16 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या, दोनों आवेश के मिलाने रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, यानी दोनों के मिलाने रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, क्या होगा, तो कहीं पर तो इसके बीच से शून्य होगा। अरे इसका वोल्टेज बा, इसका वोल्टेज, दोनों तरफ से तुमको खींचेगा ना, तो कहीं पर क्या होगा, जीरो तो होगा ना। तो वही बोल रहा है कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ पर, तो मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते, कहीं पर मान लेते, मान लो यहाँ मान लिए पी, क्या मान लिए, ठीक है ना। तो मान लो पी बिंदु पर क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, शून्य, क्या होगा, यानी v = 0 हो जाएगा। अरे यही निकालना है ना। तो वही बोल रहा है क्या, किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव एक तो बीचाप ले लिए ना, लेकिन एक चित्र और बनेगा, एक चित्र क्या होगा और बनेगा, वो बनेगा कहाँ, तो बनेगा बाहर, कहाँ बनेगा, ऐसे मान लो कि यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर बी है, क्या है, बी है, इसको मिला दिया, 16 सेंटीमीटर है, इसका कितना है, तो इसका है 5 × 10⁻⁸ कूलम है, इसका कितना है, -3 × 10⁻⁸ कूलम है, ठीक है ना। आज एक तो बनेगा कहाँ, तो एक तो अंदर बन गया शून्य, एक तो बनेगा बाहर, इसका 2 आंसर होगा, तो एक तो बनेगा बाहर, क्या बनेगा, बाहर मान लो कि यहाँ ई बिंदु पर, इसको बोल दो पी, क्या बोल दो, पी, तो बाहर मान लो कि ये दोनों के कारण वोल्टेज का कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, शून्य, क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वोल्टेज शून्य हो रहा है, समझ आ रहा है। तो 2 तुम लोग का आंसर निकालेगा, हम एगो निकाल देते हैं, जिस तरह वाला निकालेंगे उसी तरह वाला भी निकाल लेना है। अब यहाँ ध्यान दो, तो पता नहीं ना, अगर देखें यहाँ पर, अगर इससे यहाँ ध्यान, इससे कितना दूरी पर ही है पी बिंदु, पता नहीं ना, पता रहता तो बता देता है, इससे तो दूरी तो पूछ रहा है कि कौन दूरी पर होगा शून्य, कौन दूरी पर, इसको बोल लेते हैं एक्स, क्या बोल लेते हैं, यानी यहाँ से ए पी को बोले एक्स, क्या बोले, तो बता पी भी मेरा क्या होगा, जल्दी बता दे। तो 16 में, अरे एक्स हटा दे, बोल ना, 16 में क्या करेंगे, तो 16 में से एक्स घटा देंगे। अब देखें यहाँ पर भी समझ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16 कितना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना पता नहीं ना, इसको बोल दिए एक्स, क्या बोल दिए, यहाँ से वहाँ तक जो है क्या बोल दिए, एक्स, क्या बोल दिए। अब इससे के कारण यहाँ विभव निकालेंगे ना, तो जब इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो यहाँ से दूरी हमको लेना पड़ेगा कहाँ तक, यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 16 + एक्स ना हो जाएगा, अरे होगा। इसके कारण जब निकालेंगे तो यहाँ तो दूरी पते है मेरा, क्या है, एक्स, क्या है, नहीं पता है, समझ आ गया। तो जिस तरह ई निकालेंगे उसी तरह वो निकाल देना है, ठीक है ना। अब चलो निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे बिंदु पी पर क्या अथी निकालेंगे, वोल्टेज कितना है, 0, और यहाँ पे कितना आएगा, 0, कि शून्य पूछ रहा है ना। अब हम जानते हैं कि यहाँ कुल विभव, तो कुल विभव बराबर क्या होगा, तो यहाँ v बराबर वी पी, यानी पी पर जो है कुल विभव, पी पर जो है कुल विभव क्या होता है, कुल विभव को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कुल विभव क्या करते हैं, और डायरेक्ट नहीं जोड़ते, क्योंकि विभव का साथ से डायरेक्ट जोड़ दे, पढ़ा दे तुम लोग को ना। तब कुल विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ए के कारण विभव और बी के कारण विभव डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कुल विभव क्या हो गया। और कुल विभव कितना दिया हुआ, 0, कितना दिया हुआ है, कुल विभव कितना दिया हुआ है, 0, कितना दिया हुआ है, 0 लिख दे, पी पर कुल विभव कितना है, 0 है ना। और भी तो हम लोग पढ़ाए थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, KQ/R, पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, तुम बोले KQ नहीं पढ़े हैं, K का मान पढ़े हम 1/4 πε0 Q/R, तो वही तो हुआ रे ना हुआ, तो KQ/R बोले यही बोले, तो हम शॉर्ट में लिख रहा है KQ/R, क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं KQ/R, बोल सकते हैं। इसको जो बोल लेते हैं 1, इसको बोल लेते हैं 1, क्योंकि एक के कारण निकाल रहे हैं ना, इसके अलावा बोल देंगे 2, क्या बोल देंगे। चलो बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका भी हो जाएगा KQ/R,
आर, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 2। कोई दिक्कत है? चलो अब निकाल ले चल फटाफट। चल यहाँ देख के कॉमन ले ले। अरे क्या कॉमन ले बोल ना, क्या कॉमन ले ले जल्दी बता। तो क्या लिए कॉमन, क्या लिए? तो अगर Q1 बटा R1, Q1 बटा प्लस का प्लस क्या कॉमन लिए, क्या हुआ Q2 बटा R2 हुआ। क्या मान तुम लोग पता है, या 1/4 पाइप स्लैश नोट के मान तुम लोग को पता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। तो 0 नहीं तो चलो मान भी नहीं रखेंगे चलेगा, मान भी नहीं रखेंगे चलेगा, क्या को इधर भेज दे, क्या भेज दे। तो क्या को जैसे इधर भेजेंगे तो कैसे लड्डू भाग लेगा तो भस्मासुर है तो भस्म कर देगा, यानी हो जाएगा पूरा 0। क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो यहाँ क्या बच रहा है? तो यहाँ बच रहा है मेरा Q1। Q1 कितना जल्दी बता? 5 × 10⁻8। R1 कितना है? R1 x कितना हो गया? x प्लस का Q2 कितना है? माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? अरे माइनस होगा बोल ना। Q2 तो Q2 कितना हो गया? 3 × 10⁻8। फिर यहाँ पर क्या R2, तो R2 कितना हो गया? 16 माइनस x हो गया। कोई दिक्कत है? अब खाली सोल्व कर, तो x का मान निकल जाएगा। तो सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो बता इसका मान कितना हुआ? 0, क्योंकि किसी संख्या से 0 भागा देते तो 0 हो जाता है, भस्म हो जाता है। क्या आता है? भस्म। क्या होता है? भस्म हो गया। तो 0 हो गया। इस दोनों का एलसीएम ले ले, क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x × 16 माइनस x होगा। ले से क्या कर रहा है यहाँ, ध्यान देना बंदर कहीं का। हो गया। अब x से x में भागा देंगे, x में क्या देंगे? भागा। तो बचेगा क्या? ये बच जाएगा। अरे यहीं बचेगा, इससे इसमें गुना होगा ना, तो हो जाएगा क्या 5 × 10⁻8 और गुना हो जाएगा 16 माइनस x होगा। चलो अब इससे इसमें भागा दे, पहले माइनस का माइनस का माइनस, इससे इसमें भागा दे, ख़त्म। बचा क्या? x इसमें गुना होगा तो हो जाएगा मेरा क्या 3 × 10⁻8 और गुना x का x होगा। अब खाली इसको सोल्व कर। अब बता नीचे वाला जो है इसको इधर भेज दे, तो हो जाएगा ये दोनों मिलकर क्या लड्डू, क्या हो गया? लड्डू। ऊपर वाला सोल्व कर। ऊपर वाला अगर तुम लोग देखेगा तो 10⁻8 10⁻8 दो जगह है, यहाँ भी है ना यार। तो लेते 10⁻8 कॉमन ले, 10⁻8 क्या लेना है? कॉमन। क्या ले रहा है? 10⁻8 क्या लिए? कॉमन। तो अंदर में क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है खाली 5 और यहाँ बच रहा है क्या 16 माइनस x माइनस का माइनस 10⁻8 कॉमन। क्या बच रहा है? 3 और यहाँ पर 3 गुना x करेंगे क्या होगा? 3x। अरे होगा बोल ना, हो गया। अभी तो जा गुना कहो 0 हो गया। अब बोलेंगे तुम इधर क्या करा, तुम भी आ जाए इधर, नहीं बोलेंगे। जब नीचे इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, इससे से भागा दे, फिर लड्डू हो जाएगा। खाली लड्डू बनाना है, क्या बनाना है? इधर क्या बचा? इधर बचा 16 × 5 = 80। क्या बचा? 16 × 5 = 80 माइनस के 5 गुना x 5x हो गया, माइनस का 3x का 3x हो गया। ये पूरा हो गया 0 ना हुआ तो हो गया 0। क्या हो गया? और यहाँ पर 5 गो x माइनस में, 3 गो x माइनस में, तो माइनस में क्या गो x? माइनस में 8 गो x माइनस में। अब 8 x से बोलेंगे तुम माइनस में है ना, आ जाए इधर, तुमको प्लस बनाते हैं, हो गया। तो x बराबर कितना 80/8 काट दे कितना 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकलेगा। क्या निकलेगा? तो यहाँ अब क्या बोलेंगे? तो x मेरा क्या है? यही है ना। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो गया कहाँ पर शून्य होगा विभव, तो बोलेंगे कि धन आवेश। यार ये धन आवेश ना है, इससे बोलेंगे तो बोलेंगे धन आवेश, इससे बोलेंगे तो बोलेंगे ऋण आवेश। तो बोलेंगे धन आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, धन आवेश से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। या बोलेगा तुम इससे बता, तो इससे क्या बोलेगा? तो बोलेगा ऋण आवेश से यहाँ 10 रख तो 6 बचेगा, तो ऋण आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ तुम लोग आ गया? उसी प्रकार इसमें निकाल देना है, निकाल लेगा। अरे लेगा क्या? उसी प्रकार करना है। यहाँ पर के का मान क्या लिखा है? क्यू का मान क्यों लिखा? R1। तो R1 का यहाँ पर क्या लिखेगा? 16 + x। R1 का यहाँ पर क्या लिखेगा? 16 + x। फिर के क्यू, तो के का मान रख, Q2 का मान वाला रख, ठीक है ना। और R2, तो R2 यहाँ पर क्या रख? x। क्या रख? x। सोल्व कर दो उसी प्रकार, हो जाएगा तुम लोग से। तो उसका निकालेगा तो कितना आएगा? तो देख ले आंसर कितना है, 40 दिया हुआ है। क्या ये कर लेगा तुम लोग? नहीं कर पाएगा, हो जाएगा ना, जैसे बताया उसे कर लेना है, ठीक है ना। आंसर पीछे दिया हुआ है। आंसर कहाँ दिया हुआ है? पीछे देखो, हाँ 40 सेंटीमीटर। कितना है? धन आवेश से 40 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान क्या आ रहा है? धन आवेश से 40 है, तुम्हारा x के मान निकलेगा, x के मान लो कुछ हो जो निकला, ठीक है ना। x के मान तुम्हारा कितना निकलेगा पता है? तो x का मान निकलेगा 40। धन आवेश अगर 40 हो रहा है तो x के मान मेरा निकलेगा, तो 40 में 16 घटा दे, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? यानी x के मान 24 निकलेगा। कितना निकलेगा? तो धन आवेश से बोलेंगे तो 24 इसमें जोड़ दे तो हो जाएगा 40। क्या आ जाएगा? 40। समझ तो लोग आ गया।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.2, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2.2, पगली यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो पगली नहीं सुनते ये सब। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज, यानी सम मतलब बराबर, षट मतलब छो और भुज मतलब भुजा, यानी छो भुजा वाला आकृति है, इसका सब भुजा क्या है, बराबर क्या है। तो चलो बनाते हैं सम षटभुज। क्या बनाते हैं, सम षटभुज बनाते हैं, सम षटभुज बनाते हैं। हाँ हो गया सम षटभुज, गिन ले। अच्छा होगा, हुआ अच्छा होगा ना, होगा सम सम षटभुज हो गया ना। इसका नाम दे दे कुछ हो बिंदु का, तो A B C D E F दे दिया ना। अब क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा कितना है, सबका भुजा कितना है 10, कितना है सबका कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सम है तो सिंपल बात है, सब बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर कितना है। अब बोला प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम आवेश है, सब प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, यानी यहाँ पर भी 5 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी कितना है 5 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी 5 माइक्रो कूलम, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम है, प्रत्येक शीर्ष पर कितना है 5 माइक्रो कूलम आवेश है रखा हुआ। समझ आ गया तुम लोग को। अब क्या बोल रहा है, षटभुज के केंद्र पर विभव गता, षटभुज के केंद्र यानी बीचाम एनम, बीचाम ठीक है ना, मध्य एनम में, ठीक है ना। तो षटभुज के केंद्र कहाँ होगा, तो सब विकर्ण मिला लो, जहाँ सब विकर्ण काटता है वहीं पर केंद्र होता है। क्या होता है, तो सब विकर्ण मिलाओ, इसको मिला दो, होगा ना, इसको मिला दो, ऐसे मिला दो, तो जहाँ काट रहा हुआ है क्या हुआ, केंद्र, क्या हुआ केंद्र, ठीक है ना। तो केंद्र को बोल लेते हैं ओ, क्या बोल लेते हैं, अरे केंद्र को ऐसे ओ भी बोलते हैं ना। चलो इसको बोल दिए ओ। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या निकालना है, तो बोल रहा है क्या, कहाँ भाग गया, षटभुज के केंद्र पर विभव बताओ। क्या बताना है, विभव, क्या बताना है, षटभुज के केंद्र पर विभव का मान बताना है, विभव का मान बताना है। विभव बराबर हम पढ़े थे, ए के कारण विभव देखेंगे, यहाँ पर बी के कारण विभव देखेंगे, सी के कारण विभव देखेंगे, डी के कारण देखेंगे, ई के कारण देखेंगे, एफ के कारण, सबके कारण विभव निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे ना, हो जाएगा। अरे होगा, तो निकालेंगे विभव, क्या निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे विभव, तो निकालेंगे हम विभव ओ पर, कहाँ पर निकालेंगे ओ पर। तो क्या करेंगे, ए के कारण विभव, क्योंकि सदिश राशि है तो सीधे जोड़ दे, विभव मेरा क्या सॉरी अदिश राशि है, अदिश राशि को सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब बीजगणित ये योग होता है, जिसका गुना गुना भाग जोड़ घटा का तो उसी प्रकार होता है, ठीक है ना। तो भी ए जोड़ भी बी जोड़ भी सी जोड़ भी डी जोड़ भी ई जोड़ भी एफ, हो जाएगा। अरे होगा बोल। लेकिन तुम लोग को पूछेगा कि हम तो चलो ठीक है, वोल्टेज बराबर हम पढ़े हैं क्या, विभव बराबर पढ़े थे के क्यू बटा आर पढ़े थे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू बटा आर पढ़े है ना, अरे पढ़े है ना। तो तुम बोलेगा आर पहले पता करेंगे तब ने, क्या तो हमको पता है कि 9 × 10⁻�9, क्यू तो पता है सब 5 है, सब कितना है 5 है, पता है ना। लेकिन आर कितना होगा, तो देखो सम षटभुज को जब विकर्ण मिलाते हैं तो जो त्रिभुज बनता है समबाहु त्रिभुज। क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, क्या होता है बराबर। तो बता ई जब 10 है तो ई भी क्या होगा 10, ई भी 10, जब ई 10 तो ई भी 10, जब ई 10 तो ई भी 10, यानी सब हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। समझ आ गया तुम लोग को। यानी अगर यहाँ पर बोले ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ ना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, हो गया। लेकिन तुम लोग देखते हो, तुम लोग जब सोल्व करता है तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, सोल्व करने के लिए मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को जैसे मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा ना। और काटेंगे तो कितना आएगा 1/10 मीटर, हो गया। समझ आ गया तुम लोग को। चलो आप सॉल्व कर देते हैं। तो निकालेंगे तो देखो यहाँ पर, अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा के क्यू बटा आर। अब देखो यहाँ पर Q1 R1 लिखे, क्या Q1 R1 अगर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यू देखो सब बराबर है, क्यू मेरा क्या है सब बराबर है, तो 1 लिखने को फायदा ना है, क्योंकि सब तो क्यू है ना। और आर देखो, आर भी सब बराबर है, देख लो है ना। अरे आर 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 भी सब क्या है बराबर है, तो R1 R2 भी नहीं लिखते हैं, सब में क्या है खाली आर लिख देते हैं। समझ आ गया ना। तो कितना बार इस तरह लिखेंगे जल्दी बता, इतना इस तरह लिखेंगे कितना बार, तो 6 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे 6 बार नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट 6 बार लिखेंगे, पगला है, 6 से डायरेक्ट गुने कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्योंकि क्यू आर तो समान है, 6 से डायरेक्ट गुना करेंगे। क्या करेंगे 6 से डायरेक्ट गुना, समझ तुमने आया, तो निकल जाएगा वोल्टेज, क्या निकल जाएगा, समझ आ गया। बस इसको हल कर, तो मेरा हो गया 6 × के का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। और क्यू कितना है, तो क्यू सबका है 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को बोलते हैं 10⁻⁻6, क्या बोलते हैं 10⁻⁻6, अरे बोलते हैं। और आर कितना निकाले थे 1/10, 1/10 नहीं निकाले थे, तो 1/10 हो गया ना। अब इसको बस सोल्व कर देते, कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, 9 छक
पहले देखिए यहाँ पर 9 छक 54 और 54 पचे 270, 54 पचे 270, ठीक है। अब यहाँ देखा पहले जब भी सॉल्व करेगा तो संख्या अलग गुना करो, 10 पर जो पावर है उसको अलग करो, समझ आ गया ना। इस समय से सॉल्व किया जाता है, तो संख्या अलग गुना कर दिए, 9 छक 54, 54 पचे 270, संख्या अलग कर दिया ना। अब बचा पावर, कहाँ बचा, यहाँ भी पावर, यहाँ भी पावर, यहाँ भी 10 पे पावर है ना। ये जाएगा 10 पलटी मारेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा गुना, गुना ना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 पावर 9 और यहाँ पर भी एक पावर, 10 पावर कितना हो गया, 10 ना हो गया, और 10 पावर 10 हो गया, कितना हो गया 10 पावर 10, और यहाँ पर कितना पावर है 6 है ना। अब बता तुम लोग, तो 270, 10 में से 6 घर चल जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब बता तुम लोग को बताए थे कि इसको लिखते हैं वैज्ञानिक रूप में। वैज्ञानिक रूप क्या बोलता है कि शुरुआत से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, एक अंक के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए शुरुआत से। तो जब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है, तो कितना अंक के बाद दशमलव दिए इधर से, तो 2 अंक के बाद दिए, तो इधर पर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो क्या होगा, तो 4 जीरो अभी है, 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना होगा, हो गया। और दशमलव बाद जीरो नहीं भी लिखेंगे तो अभी चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू ना है, तो हो गया 2.7 × 10⁻6। क्या निकाले, निकाले वोल्टेज, तो बोलेंगे वोल्ट, और जो निकालना है उसका SI मात्रा लास्ट में चिपका देना है। तो निकाले वोल्टेज तो क्या बोले, वोल्ट, समझ गया। निकालेंगे अति ऊर्जा तो बोलेंगे लास्ट में जूल, निकालेंगे अति धारिता तो लास्ट में बोलेंगे फैराड, यानी जो निकालेगा उसका लास्ट में SI मात्रा चिपका देना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं 2.7 और 10⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं ना, माइक्रो नहीं बोलते पगला, माइनस में होता तो माइक्रो बोलते हैं, माइनस में नहीं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, किलो मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा नहीं बोलते, किलो मेगा। तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग का आंसर इतने दिले, ठीक है ना, माइनस होता तो माइक्रो बोलना है, प्लस में माइक्रो ना है, ठीक है ना। तो हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला रहते हैं 2.3, क्या रखते हैं, समझ तुम लोग आया क्वेश्चन नंबर 2.3। क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदुओं ए एवं बी पर 2 आवेश, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 आवेश रखल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, दोनों बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कितना कितना आवेश रखल है, तो ए पर 2 माइक्रोकूलम और बी पर -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम। देख दोनों बराबर है आवेश ना, जितना ताकतिया एकरा पास है उतना ताकतिया एकरा पास है ना। माइनस खाली दिशा बताता है, नहीं बोलने कि दोनों बराबर कहाँ है, प्लस में माइनस, माइनस यहाँ पर दिशा खाली बताता है, क्या बताता है, ठीक है ना, यानी ऋणात्मक धनावेश खाली बताता है, ऋणात्मक और धनात्मक बताता है, ठीक है। रखें तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करें, निकाय के समविभव पृष्ठ की यानी कहाँ पर है जहाँ पर विभव समान हो जाएगा, और जब विभव समान होगा तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो विभवांतर शून्य होगा, पूछना चाह रहा है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ पर विभवांतर शून्य हो जाएगा, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं निकाले थे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ पर कहाँ पर विभवांतर शून्य हो जाएगा, तो सिंपल बात है, जितना ताकतिया एकरा पास होता ताकतिया दोनों बराबर ताकत लगाएगा, जब बराबर ताकत लगाए तो बीच में लगेगा ताकतिया, और दोनों बराबर तो बीच में ताकतिया लगेगा, तो बीच में ताकतिया लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विभवांतर कहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो बीच में एकदम क्या होगा, तो ऑप्शन ए कहाँ हो जाएगा, मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु में, समझ आ गया ना। बोल रहा वही कि समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, तो समविभव पृष्ठ होगा एकदम मध्य बिंदु में, कोई दिक्कत है। चलो अब बी पूछ रहा है, बी में क्या बोल रहा है, तो बी में बोल रहा है मेरा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यानी जो पृष्ठ है, यहाँ जो पृष्ठ जो निकला है, ठीक है ना, जो समविभव पृष्ठ निकला है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी ई का दिशा, समझ आ रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ई मेरा है एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा भी होता है ना, तो बोल रहा है इसका दिशा किधर है, इसका दिशा किधर है, तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम, याद कर क्या पढ़ाए थे, भी बराबर क्या पढ़ाए थे, नहीं ई बराबर क्या पढ़ाए थे, ई बराबर पढ़ाए थे v बटा डी, या ई बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे v बटा आर, और डी मतलब दूरी, आर मतलब भी दूरी होता है, तो डी लिख या आर लिख, पढ़ाए थे तुम लोग को, अरे पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यहाँ पर निकालना है क्या, तो यहाँ पर निकालना है हमको ई का दिशा, क्या निकालना है, ई का दिशा निकालना है, तो बताओ हम v बराबर लिख सकते हैं, ई गुना डी, ई डी लिख सकते हैं, v बराबर ई डी क्यों लिखे, क्योंकि हम v पता है v क्या है, वहाँ पर समविभव पृष्ठ पर 0 है ना, क्योंकि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जहाँ विभवांतर शून्य होता है, तो पढ़ाए थे ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, बताओ v बराबर ई डी लिख सकते हैं, जल्दी बता दें, लिख सकते हैं ना। और v मेरा क्या है, अदिश राशि, तो यहाँ अदिश गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, अदिश गुणनफल में डॉट देते हैं, क्या देते हैं, डॉट, क्या देते हैं, डॉट। अब v कितना है मेरा 0, कितना है 0 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ में विभवांतर क्या था, शून्य, क्या होता है, शून्य होता है ना, विभवांतर कितना है 0, ठीक है ना। आप जब सदिश गुणनफल को अदिश गुणनफल को जब तोड़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, और जब अदिश गुणनफल को तोड़ते हैं तो आता है कोस थीटा, क्या आता है, पढ़ाए थे तुम लोग को, ए डॉट बी पढ़ाए थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था, ए बी कोस थीटा, पढ़ाए थे।
तो यहाँ आएगा कोस थीटा, क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ई डी कोस थीटा, क्या आएगा, ई डी कोस थीटा होगा। अरे होगा। अब बता, ई दोनों तो शून्य तो ना होगा, तो सिंपल बात है इसका मान शून्य आया होगा, तो कोस कितना डिग्री मान शून्य होता है जल्दी बता दे, सिंपल बात है। तो कोस यहाँ पर 90 हुआ होगा, तो 90 का मान 0 हो गया, तो 0 सबको भस्म कर दिया, ना कर दिया। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर कितना चाहिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अब जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर लंबवत हो जाएगा, लंबवत होगा तो दिशा किधर आ गया, ऊपर, कहाँ गया, यानी ई का जो दिशा आया, ई का जो दिशा आया वो कहाँ आ रहा है, तो आ रहा है समविभव पृष्ठ के लंबवत, क्या आ रहा है, समविभव पृष्ठ के लंबवत को बोलते हैं अभिलंबवत, क्या बोलते हैं, पृष्ठ था तो बोलते हैं अभिलंबवत, क्या बोलते हैं, तो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत। हो गया आंसर, समझ तो आया, इस समझने वाला था, सोल्व करने वाला नहीं था, किस समझने वाला था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 2.4। चलो अब देखो कितना 2.4 नंबर का न्यूमेरिकल देखो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, अरे बंदर यहाँ अंदर बोल रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक है, गोला है, क्या है, गोला मतलब समझ रहा है ना, गोला मतलब जैसे फुटबॉल ना होता है, गोला ना होता है, गोली ना होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार बोल रहा है। तो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितना है, त्रिज्या कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ में तो समझ रहा है, तो फुटबॉल का सतह होता है ना, उसको बोलते हैं पृष्ठ, क्या बोलते हैं, तो पृष्ठ पर कितना आवेश है, तो पृष्ठ पर जो है हर जगह कितना आवेश है, कहाँ भाग गया, हाँ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम कितना है, तो पृष्ठ पर कितना आवेश है, तो पृष्ठ पर जो आवेश है मतलब हर जगह पृष्ठ पर कितना आवेश है, तो हर जगह पृष्ठ पर जो आवेश है कितना है 1.6 × 10⁻, कहाँ भाग है 1.−7 कितना है, -7 कूलम, समझा गया, इतना है, ठीक है ना। आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है गोले के अंदर। अब 3 चीज़ बताना है, एक बताना है क्या, तो बोल रहा है क्या वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो क्या बताना है, तो बोल रहा है गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी ई का मान बताना है, ई का मान कहाँ पहले बताना है, तो गोला के अंदर, गोला के अंदर बताना है, कहाँ बताना है, अंदर, ठीक है ना, कि क्या बताना है, ई का मान, क्या बताना है, ई का मान। फिर बी नंबर बोल रहा है पृष्ठ पर, कहाँ बोल रहा है, यानी सतह पर, फुटबॉल का सतह होता है ना, उसमें सतह पर कहाँ बताना है, पृष्ठ पर बताना है, क्या पृष्ठ पर बताना है ई का मान, यानी विद्युत क्षेत्र का मान। फिर सी नंबर बोल रहा है कि इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर के, मान लो यहाँ 18 सेंटीमीटर दूरी पूर गया, तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर के केंद्र से 18 सेंटीमीटर के दूरी पर ई का मान बताना है, क्या बताना है, 3 चीज़ बताना है, समझ तो आ गया। तो चलो बताओ फटाफट। तो हम जानते हैं पहले कि हम तुम लोग को पढ़े हुए किए, 1000 बार तुम लोग को पढ़ाए थे कि किसी भी गोला हो, ठीक है ना, कोई गोला हो, कोई बंद गोला हो, ठीक है ना, या कोई भी पदार्थ हो, चाहे बेलनाकार हो, शंकुकार हो, लेकिन बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो उसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, पढ़ा है ना, पढ़ाए थे। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 0, क्या हो गया, अंदर बोल रहा है, क्या होगा 0, है ना हुआ। तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को, 1000 बार तुम लोग पढ़ाए थे कि किसी भी गोला बंद पृष्ठ हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन विभव 0 होता है, विभव फिक्स होता है, यानी नियत होता है, क्या होता है, पढ़ाया था विभव 0 है, लेकिन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि आवेश उसके अंदर 0 है, आवेश भी 0 होता है और ये भी क्या होता है 0। क्यों 0 होता है आवेश, अति विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आवेश नहीं ना, तो आवेश है 0, आवेश है 0। तो हम पढ़े थे ई बराबर क्या, तो पढ़े थे F/Q, नहीं पढ़े थे, तो इससे देंगे तो इससे निकल जाएगा 0, क्या निकल जाएगा 0, तो ये क्या होता है 0। अब यहाँ पृष्ठ पर क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ में समझ रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, तो हम पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। तो ई बराबर क्या पढ़े थे, तो ई बराबर हम पढ़े थे, बी नंबर निकाल रहे हैं, तो ई बराबर क्या पढ़े थे, ई बराबर पढ़े थे KQ/R², नहीं पढ़े थे। यहाँ पर एगो आर देंगे तो बन जाएगा विभव का सूत्र, R² देंगे तो बन जाता है मेरा ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनता है। या इसी को तुम बोलेगा हम इस तरह नहीं पढ़े, हम इस तरह पढ़े 1/4 πε0 के मान लिख दे, और क्यू का क्यू, R² का R², तो वही तो हुआ, अरे वही ना हुआ, फिर शॉर्ट में हम लिख दिए KQ/R², ठीक है, बस उसे मान बैठा दे तो मेरा क्या जाएगा, तो ई बराबर के का मान कितना 9 × 10⁹ पता है तुम लोग को, क्यू के मान कितना 1.6 × 10⁻⁷ हो गया, और आर, तो आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर, कितना है, अरे आर मेरा पृष्ठ पर निकाल रहा है ना, तो पृष्ठ पर तो इतने दूरी लेंगे ना, तो 12 कितना है, लेकिन इस सेंटीमीटर में है, हम लेते हैं मीटर में, क्या लेते हैं, तो 12 सेंटीमीटर को बोलेंगे मीटर में तो जाएगा 12/100 हो जाएगा।
तो बता यहाँ आर के यहाँ पर लिख सकते हैं 12/100, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? अरे 2 बार नहीं लिखेंगे। आप खाली सोल्व कर, क्या कर, सोल्व कर, इसको सोल्व कर फटाफट। तो यहाँ ध्यान दे, पहले जो ऐसे गुना कर दे 16 नमा संख्या पहले गुना करो और पावर वाला अलग से गुना करते हैं ना। तो गुना करो तो 16 नमा कितना हो जाएगा? तो पहले तुम देखो, पहले इस दोनों काटा काटी कर देते हैं, काटा काटी कर दे, यहाँ समझ, पहले दोनों काट दे, कट रहा है 3 से भी 3 से भी कट रहा है ना। तो जान मैंने समझ आ रहा तुम लोग को है, दांत निकाल रहा बल कह क्या रे, बहुत कमा खा गया तुम, बल कहेगा, यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ समझ। पहले दोनों सौ कहाँ में जाएगा? ऊपर कहाँ जाएगा? कितना शून्य है? 4 को, कितना है? 10⁻4 है। आई पलटी मारेगा कहाँ जाएगा? ऊपर, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा रे, बोल ना। 300 हो गया, गोली मरा गया दोनों, हो गया ना। तो यहाँ बचा 12 गुना 12, क्या बचा? 12 गुना 10 हटाएंगे, 10 नीचे क्या होगा? 1, 10 1 शून्य, 1 अंक, 1 शून्य, हो गया। सब कुछ कर दिया ना। अब देखिए कट रहा है, पहले काट रहा है तो कट दे, गुना करने से पहले काट दे, क्योंकि गुना काटेगा तो छोटा हो जाएगा, फिर गुना करना ईजी पड़ेगा। 3 तिहाई 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 4 चौक 14, फिर 4 से 4 खत्म, हो गया। तो पहले काटेगा तो काट लेना, उसके बाद गुना करना, क्योंकि कटने के बाद फिर गुना करना ईजी पड़ जाता है, ठीक है ना। तो चल अब ध्यान ले, संख्या पहले गुना कर, ऊपर में कोई संख्या बचल है? कोई संख्या ना है, खाली पावर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हाँ वो काट देते हैं। ऊपर में खाली क्या बचा है? पावर। क्या बचा है? 1 10 से कोनो 10 गायब कर देते हैं। यहाँ पर 1 10 से 1 10 कटेगा तो 3 गो बचेगा। कितना बचेगा? तो नीचे कुछ ना बचा है, ऊपर में खाली पावर बचा है। क्या बचा है? तो यहाँ 9 पावर, यहाँ 3 पावर प्लस में, तो कितना पावर हो गया? 12 पावर है ना हुआ। यहाँ पर गुना 10⁻⁷, तो 12 में से 7 गया, कितना? 5 हो गया ना। तो इतने हो गया। क्या निकाले हैं? तो निकाले हम ई। क्या निकाले हैं? ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता कैसा है? मात्रा न्यूटन बटा कूलम। अरे ये बराबर क्यों नहीं पढ़ा है? तो न्यूटन बटा कूलम बताए थे ना, जो निकालेगा उसका सहायक मात्रा लास्ट में लिख देना, हो गया। समझ लो आया। अब निकालना सी नंबर। क्या निकालना है? 18 सेंटीमीटर, केंद्र से 18 सेंटीमीटर के दूरी पर, 18 सेंटीमीटर के, तो सी नंबर निकाल। तो वही उसी तरह सोल्व कर दे। क्या होगा? के क्यू, क्या होगा? के का मान 9 × 10⁻9, क्यू का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻7, हो गया, बटा R स्क्वायर। तो 18 सेंटीमीटर है ना, 18 को बढ़ लेंगे तो 18/100 मीटर हो जाएगा, होगा। तो 18/100 गुना 18/100 होगा। ये दोनों 100 में 4 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 जीरो, पलटी मारेगा अंडे, खत्म, ये दोनों खत्म हो गया। 9 दूनी 18 हो गया। पर 10 बल्ली हटा, यहाँ 10 बल्ली जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो दूसरा अब इसको काट दो। दूसरे को काटेंगे तो कितना बार में? 8 बार में। अब दूसरे दोनों भी उड़ा देते हैं, तो ये 4 बार में और ये 9 बार में, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 से 1 जीरो से यहाँ हटा दे तो कितना बचेगा? 3 ना बचेगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे 9 बचा है। कितना बचा है? नीचे बचा है 9, ऊपर क्या बचा है? तो यहाँ 9, यहाँ 3, 9 3 कितना? 12, कितना? 12 में 7 कितना? 5, 10 पावर 5, 10 पावर 5, लेकिन यहाँ 4 एगो बच्चल है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना हम लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर, क्या कर सोल्व करेंगे तो देखो 9 से 4 में भागा नहीं लग रहा है, तो कहेंगे 1 जीरो इसको देते हैं, इसको 1 जीरो इसको दे देते हैं, हो जाएगा 40। कितना जाएगा? तो यहाँ बचेगा 1 जीरो, यहाँ बचेगा 4 गो जीरो। अरे 5 जीरो था ना, 1 दे दिया ना। अब 9 का 9 भागा दे, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया, फिर 4 जीरो 40, फिर 9 चौक 36, 4 आ रहा है, और 10 पावर 4 के 10 पावर 4। क्या निकालना है? तो निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सहायक मात्रा लिख दो। ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। आंसर समझ तो लोग आया, तो तीनों बता दिए, ठीक है। चलो अगला देखो, समझा तुम लोग? आपने नहीं बनेगा। चलिए ध्यान दे, 2.5 बोल रहा है क्या? कितना था? 2.5 था, 2.5 था। बोल रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित, एक समांतर पट्टिका यानी एक PPC है, PPC है, ठीक है ना। समांतर पट्टिका संधारित है, ठीक है। अब बोल रहा है समांतर पट्टिका संधारित जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। क्या है? वायु। क्या है? पट्टिका के बीच क्या है? वायु है। धारिता कितना इसका? धारिता इसका दिया हुआ है, C बराबर दिया हुआ 8 पिकोफैराड। कितना दिया हुआ है? वो 3 नहीं है, थोड़ा मिटा हुआ, इसको 8 बनाना है। क्या बनाना? 8। तो 8 पिकोफैराड कितना है? 8 पिकोफैराड है, ठीक है ना। पिको हम जानते हैं, पिको में कितना होता है? 10⁻⁻12 होता है। माइक्रो रहेगा तो 10⁻⁻6 होगा, नैनो रहेगा तो 10⁻�9 होता है, पता है ना। पिको में 10�12 और दिया भी गया है, ठीक है ना। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यहाँ पर पट्टिका के बीच की दूरी बोलते हैं D। क्या बोलते हैं? आई बोल D को कर दिए आधा, क्या कर दिए? यानी D/2 कर दिए, D/2 कर दिए हैं। अब बोल रहा है कि
अब इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक यानी इसके बीच में जो है वायु बोलेंगे हटा, वायु बोलेंगे हटा, वायु के निर्वात मान के भी चलते हैं। और इसमें वो पदार्थ भर रहे हैं, माध्यम भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, और माध्यम भरने पर धारिता बढ़ता है, तुमने पढ़ा है ना। तो माध्यम भर दिए जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो परावैद्युतांक को बोलते हैं के, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं, जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6। कितना है, 6। हवा का 1 होता है, ठीक है ना, या निर्वात का मान के चलते तो 1 होता है, कितना होता है। तो अब बोल रहा है क्या, तो अब धारिता क्या होगा, अब धारिता क्या होगा, तो हवा का क्या होता है, हवा का सूत्र होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अरे यही होता है ना। और हवा में दिले कितना, 8 पिकोफैराड। कितना दिले था, 8 पिकोफैराड दिले था ना दिले था। अब हम निकालेंगे माध्यम में, क्योंकि माध्यम भर दिए, तो माध्यम में क्या होता है, तो माध्यम में खाली परावैद्युतांक से गुना हो जाता है, तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अरे होता है ना, खाली इसमें के अथी जो माध्यम का परावैद्युतांक उससे खाली गुना कर देते, करते हैं ना, करते हैं। अब तुम लोग बता यहाँ पर, अब तुम लोग देखे जाते सी एम का CM, ठीक है ना। अब यहाँ जाने के का के, अब बोला ये जो दूरिया है ना इसको आधा कर दे, क्या कर दिए, तो एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, ए का ए, और डी को कर दो d/2 कर दें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा तो हो जाएगा 2k, क्या जाएगा 2k, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, ए का ए और नीचे हम डी का डी हो गया। अगर तुम लोग देखेगा तो एप्सिलॉन नॉट a/d क्या है, c है। अरे वायु के लिए है, और वायु के लिए कितना दिया हुआ, c का मान 8। कितना दिया हुआ है, इसे यहाँ पर पहले c लिख दें, तो लिखेंगे cm यानी माध्यम में, cm माध्यम में 2 का 2, k का k, इसको यहाँ पर c लिख सकते हैं, वायु के लिए लिख सकते हैं ना। अब 2 k का मान कितना 6, c का मान कितना 8, वायु के लिए कितना 8, गुना कर दे, 8 पिकोफैराड है तो लास्ट में पिकोफैराड लिख देंगे। 6 दूनी 12 12 96 पिको में है ना, तो पिकोफैराड आंसर। समझ तो लोग आया। चल अगला देख, अगला है 2.5 हो गया, 2.6 बचल है, 2.7 बचल है, दोनों जी है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में समानता क्रम में। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2.6 न्यूमेरिकल नंबर 2.6 क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर ध्यान से पढ़। बोल रहा 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड धारिता वाला 3 संधारित श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम समझ रहा है ना, अरे ऐसे रे श्रेणी क्रम यही हुआ, ठीक है, 3 गो है, क्या गो है, 3 गो है, और सबका धारिता कितना है, 9 पिकोफैराड। कितना है, 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड। इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3, सब बराबर है ना, देख रहा है 9 पिकोफैराड है, सब क्या है बराबर, क्या है। अब ए नंबर क्या बोल रहा है, ए नंबर बोल रहा है क्या, अच्छा बता तुम लोग, श्रेणी क्रम में जब रहता है, श्रेणी क्रम में जब रहता है तो क्या बढ़ता है, श्रेणी क्रम में रहने पर क्या बढ़ता है बताते हैं सर। इसमें देंगे करंटवा देंगे, बैटरी से जोड़ के देंगे ना, तो क्या बढ़ता है, तो आवेश सेम रहता है। आवेश क्या रहता है, यहाँ से अगर क्यू आवेश जा रहा है तो सगरों क्यूए रहेगा, क्या रहेगा, आवेश सेम रहता है, आवेश सेम रहता है, पता है ना। लेकिन वोल्टेज जो अलग अलग हो जाता है, इसका वोल्टेज आ जाएगा V1, तो इसका आ जाएगा V2 और इसका आ जाएगा V3, पता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है और समांतर क्रम में वोल्टेज भी सेम रहता है, आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। जो बढ़ेगा तुमको वही पूछेगा, ताकि ये तो सब जानना है, पूछेगा इसमें क्यू कितना है, तो जितना क्यू यहाँ था उतना क्यू इसमें, इतने क्यू इसमें, उतने क्यू इसमें, तो क्यू नहीं बटा है, जो बढ़ेगा तुमको वही पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल, तो ए नंबर बोल रहा है कुल धारिता, क्या बोल रहा है, कुल धारिता। तो कुल धारिता को बोलते हैं समतुल धारिता। तो बता श्रेणी क्रम में जब रहता है, श्रेणी क्रम में जब रहता है तो कुल धारिता कैसे निकालते हैं, तो पलटी मार के निकालते हैं, प्रतिरोध के जस्ट उल्टा, प्रतिरोध में सीधे और इसमें पलटी मार के हो जाएगा 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3, है ना, निकालते श्रेणी क्रम में तो सीधा निकालते हैं ना। तो 1/9 1/9 तो 9 LCM 1 जोड़ 1 जोड़ 1 तो हो गया 1/CS, 1/CS बराबर 3/9। बोलेंगे बटन थोड़ा निकालना है, सीधा निकालना है, तो CS पलटी मार, तो ये भी बोलेगा हमू पलटी मारबू, तो 9/3 कितना हो गया, तो कितना 3 हो गया, 3 तिहाई 9, और सब पिक्को में, किस में, तो पिकोफैराड लास्ट में लिख देना है। समझ तुम कहा गया, एक तो निकल गया ना। अब बी नंबर क्या बोल रहा है, अच्छा पूछता तुम लोग का यहाँ डाले बी नंबर क्या पूछ रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट, कितना बोल रहा है, 120 वोल्ट दे रहा है, कितना विभवांतर कितना दे रहा है, 120 वोल्ट दे रहा है, कितना दे रहा है, 120 वोल्ट दे रहा है ना। ये वोल्टेज यहाँ जाएगा और 3 भाग में बढ़ जाएगा, V1 V2 V3 3 भाग में बढ़ जाएगा, फिर तीनों जोड़ेंगे तो फिर 120 पूरी जाएगा। तो बोल रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, V1 के मान कितना होगा, V2 का मान कितना होगा, V3 का मान कितना होगा। तो V1 V2 V3 निकालने के लिए पहले हमको Q पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो Q तो हम लोग पढ़े थे क्या, C बराबर क्या पढ़े थे, C बराबर पढ़े थे Q बटा V पढ़े थे। पहले निकालेंगे Q, तो Q बराबर क्या होगा, CB, क्या हो जाएगा, तो Q बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पहले निकाल रहे हैं Q बराबर लिखना है, चूँकि क्या लिखना है, चूँकि C बराबर Q बटा V, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, CB, क्या हो जाएगा,
सी बी, सी कितना निकाले थे, सी मतलब समतुल्य, समतुल्य वाला सी, सबका अलग अलग लेना है, समतुल्य जो निकाले थे कितना निकाले थे 3, और वोल्टेज बात कुल कितना है 120, कितना है 120, कितना है 360 पिको फैराड, हो गया ना। अब इतना आवेश जाएगा, इतना आवेश, तो इसका भी आवेश उतने 360 रहेगा, इसका भी 360 रहेगा, इसका भी 360 रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि सैनिक में जुटल है तो सबका आवेश पूछेगा, बताओ C1 पर कितना आवेश है, बोले 360, C2 पर कितना 360, C3 पर कितना 360, क्योंकि आवेश सैनिक में नहीं बढ़ता है। लेकिन हमको आवेश नहीं पूछा, क्या पूछा है V1 V2 V3 मान पूछा है ना। तो आप यहाँ सोल्व कर रहे हैं, B वाला सोल्व कर रहे हैं, तो आप V1 निकालना है, क्या निकालना है, तो हम पढ़े थे C बराबर Q भी, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर हो जाएगा V इधर भेज दे तो Q बटा C, अरे होगा ना। तो हमको निकालना है V1, क्या निकालना है, तो बोलेंगे Q1 बटा C1, क्या बोलेंगे, अरे बोलेंगे ना। तो चलो निकालता, V1 निकालता, Q1 मेरा कितना है 9, कितना है, तो Q1 कितना है 360, अरे सिंपल बात है, Q यहाँ पर 1 बोले या 2 बोले या 3 बोले, तो जितना Q1 है उतना Q2 होगा, उतना Q3 होगा, क्योंकि आवेश तो बटेगा नहीं ना, समझ आ रहा है ना। तो Q1 भी कितना होगा 360, कितना होगा, और C1 कितना है 9, कितना है, ये वाला नहीं ले लेना, C1 बोल रहे कितना है 9, कितना है, भागा दे रहे कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक और 0 के, तो इतना पिको फैराड, इतना पिको फैराड, समझ तो लोग आ गया। अब निकालेंगे V2, क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा फिर Q2 बटा C2, तो Q2 भी कितना है, सबको बताया था कि आवेश समान रहता है, आवेश क्या रहता है समान, तो 360 हो जाएगा, होगा ना। और C2 भी देखेगा तो 90 है, कितना है, तो फिर उतने आ जाएगा, ना जाएगा, फिर C3 भी उतने आएगा, क्योंकि C3 भी 90 है ना। यहाँ पर अति धारिता समान है, इसलिए विभव भी समान आ रहा है, इसलिए विभव समान होता ना है, धारिता समान है इसलिए क्या आ रहा है, विभव समान आ रहा है, विभव समान होता ना है, समझ तो लोग आ गया ना। हाँ, धारिता समान रहेगा तो विभव क्या आएगा समान, क्या आएगा समान, तो V3 भी क्या जाएगा, V3 भी जगह 40 पिको फैराड, समझ तो लोग क्यों सब बराबर हो गया विभव, क्योंकि धारिता समान था, धारिता क्या था समान, समझ तो लोग आ गया, तो निकल गया। अब देखो 2.7 देखो, 2 पॉइंट में अपनी सैनिक क्रम में दे था, अपनी समांतर क्रम में दे क्या दे है 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड, धारिता वाले 3 सलारी पास क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम, क्या बोलते हैं, इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जोड़ दिए, ऐसा समांतर क्रम में जोड़ दिए ना। अब क्या बोल रहा है कितना, 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, 4 पिको फैराड, इसका कितना है, इसका 2 है, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 4, ठीक है ना। 2 3 4 धारिता वाले 3 संधारित पास क्रम में जोड़े हैं, संयोजन के कुल धारिता निकालना है, कुल धारिता मतलब समझ रहा है, समतुल्य धारिता, यानी सैनिक समांतर क्रम में तो CP बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो A नंबर CP निकालना है, तो समांतर क्रम में रहने बाद सीधे जोड़ देते हैं, धारिता अगर निकालना समांतर क्रम में तो सीधे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो हो जाएगा क्या C1 जोड़ C2 जोड़ C3, ये मेरा C1, ये मेरा C2, ये मेरा C3, जोड़ दे कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो 2 3 5 5 4 9, और किस में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर पिको फैराड में, तो लिख दो पिको फैराड, समझ तो क्या हो गया समतुल्य धारिता, हो गया ना। अब B नंबर क्या अच्छा बता, यहाँ पर कौन बटेगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर Q अति है, मान लो यहाँ पर Q आवेश आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर इधर चल जाएगा Q1, इधर चल जाएगा Q2, इधर चल जाएगा, यानी आवेश से बट गया, और जो बटेगा वही बोलेगा निकालने के लिए। यहाँ पर विभव समान रहेगा, विभव क्या रहेगा, तो बोल रहा है क्या बोल रहा है B नंबर में, यदि 100 वोल्ट कितना दिए हैं, 100 वोल्ट दे रहा है सप्लाई, तो 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसका भी 2100 वोल्ट रहेगा, इसका भी 2100 वोल्ट रहेगा, इसका भी 2100 वोल्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, पढ़ाए थे ना, तो समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, तो वोल्टेज क्या होगा, तो जितना अथी C1 C2 और C3 का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है कि इसका प्रत्येक समय पर आवेश ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, क्योंकि आवेश बढ़ गया है, अब बताया तो तुमको जो बटेगा वही पूछेगा ना, तो अभी आवेश बराबर बताया था, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CB, क्या जाएगा आवेश बराबर CB, तो निकालना है Q1, क्या निकालना है, तो Q1 बराबर क्या होगा C1 V1, होगा ना। अब V1 तो C1 कितना हो गया, तो C1 मेरा है कितना 2, कितना है 2, अब V1 बोलेगा तो V1 हो बोले या V2 बोलो या V3 बोलो, सब सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं बढ़ता है। अब वोल्टेज का मान कितना देगा 100, कितना देगा, तो यहाँ दे दे 100, तो हो जाएगा 200, समझ आया। और आवेश निकाले तो आवेश को बोलेंगे कूलोम, क्या बोलेंगे, उसके बाद Q2 तो हो जाएगा C2 V2, C2 कितना है 3, कितना है 3, अब V2 तो 100 रहेगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं बढ़ता है, तो 100 तो कितना हो गया 300, आवेश निकाले जैसे बोल रहे कूलोम। फिर Q3 क्या, तो C3 V3, C3 कितना है 4, कितना है 4, और V3 तो वोल्टेज नहीं बढ़ता है, तो 100 रहेगा, कितना हो गया 400 कूलम आंसर, समझ लो आया। तो जो बटेगा वही पूछेगा, ठीक है।
अब 2.8 तो सब तो बता चुके हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर कितना 2.7 तक हो गया ना। 2.8 देख क्या बोल रहा है, पट्टिकाओं के बीच यानी समांतर संधारित्र पट्टिका यानी पीपीसी, ठीक है ना। तो पट्टिकाओं का बीच 2.8 है। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे इनकी यार पहले डूबल मेरा कल लिख लिया, कल सुबह कहाँ ही खल बोल रहा है क्या, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर, इसमें क्या भरा है, वायु क्या भरा हुआ है, वायु अभी है क्या है, अरे बंदर यहाँ ध्यान देना, वायु है क्या है अभी। अब बोल रहा है क्या, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसका कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है कितना, तो एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यही है ना, ये एरिया दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, इसके बीच के दूरी यानी इसका बीच की दूरी क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 mm, क्या दिया हुआ है mm मतलब समझता है मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदल, तो मीटर में बदलेंगे तो एक ख्याल से भागा देंगे, तूने पढ़ा है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 3 भाग में मीटर पर पहुँचे है ना, तो एक ख्याल से भागा देंगे, इसको बदलेंगे मीटर में, तो हो जाएगा कितना, तो ये मेरा हो जाएगा 3 × एक ख्याल से भागा देंगे तो भागा जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 मीटर हो जाएगा, पता है ना। अरे एक हजार नीचे देंगे तो 3 0 है, 3 0 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना तुम लोग को पता है ना। अब लोग क्या बोल रहा है, कहाँ भाग गया, हाँ, संधारित्र की धारिता की परिकृत कीजिए। यदि पहले धारिता आप निकालना है, इतना चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है, धारिता यानी सी निकालना है, क्या निकालना है, सी निकालना है। और फिर आगे बोल रहा है एक चीज़ और निकालना है, बोल रहा है फिर क्या, फिर बोल रहा है यदि इसी संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ देता है, यानी 100 वोल्ट का उसको वोल्टेज दे रहा है, ठीक है ना, तो संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, यानी आवेश भी निकालना है, क्या निकालना है, आवेश निकालना है, कब, जब विभव कितना हो 100 वोल्ट, कितना हो 100 वोल्ट हो, समझ तुम लोग आ गया, इतना चीज़ दिया हुआ, चलो निकालो फटाफट। देखिए यहाँ पर इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या है, वायु, क्या है वायु, तुम लोग को पढ़ाए थे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के पढ़ाए थे तुम लोग को, क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, धारिता, धारिता वाला क्या पढ़ाए थे एप्सिलॉन नॉट A/d पढ़ाए थे, अरे ये पढ़ाए थे कब, जब वायु में हो, कब हो, ऐसे जब कोई माध्यम देते हैं तो उसमें के देते हैं या एप्सिलॉन r देते रहते हैं ना, तो ये वायु के लिए है क्योंकि यहाँ नोट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नोट। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, तो इसका मान निकाल, ए के मान पता है, डी का मान पता है, नहीं पता है, तो चलो निकालो, तो एप्सिलॉन ए, तो एप्सिलॉन ए का मान जानता है 8.85 × 10⁻² होता है, अरे एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻², ठीक है ना। और ए का मान कितना है, तो ए का मान दिखाई दे रहा है कितना है 6 × 10⁻⁻3, यही है ना। और निचुआ में चाहिए डी, डी कितना है 3 × 10⁻⁻3, बस सॉल्व कर दे, सी का मान निकल जाएगा, तो सॉल्व करो इसको 10⁻3 10⁻3 खत्म हो गया ना। और 3 दूनी कितना 6, खाली आप इसको गुना करके लिख दे, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 बकीबा 17, फिर 8 दूनी 16 बकीबा 17 हो गया ना, 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के इंटू 10⁻² के -12, तो इतने आंसर हो गया कितना, तो इसको लिख सकते हैं 17.7 इस तरह इंटू 10⁻², ठीक है ना, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 17.7, 12 को बोलते हैं पिको, नहीं बोलते हैं, अरे मिली माइक्रो नैनो पिको क्या बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं पिको फैराड, क्या बोल सकते हैं, पिको फैराड बोल सकते हैं ना। लेकिन तुम लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसको 0.7 है ना, तो 5 से बड़ा रहता है तो उसको एक बढ़ा के लिख देते हैं, लिखते हैं ना, तो यहाँ 0.7 1 से 5 से बड़ा है, 0.7 क्या है 5 से बड़ा, तो एक बढ़ा लिखेंगे तो क्या होगा 8 पिको फैराड लगभग, क्या हो जाएगा ये, समझ तुम लोग आ गया, एक आंसर निकल गया ना, निकल गया। अगला बोल रहा है क्या, इसमें आवेश बताना है, क्या बताना है, आवेश, जब वोल्टेज में कितना हो 100, कितना हो, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मेरा सी निकला है, क्या निकला है सी निकला है, तो सी पता है, भी पता है, क्यू निकालना है, तो जानते हैं सी बराबर क्या होता है, जल्दी बता दे, तो सी बराबर होता है Q/V होता है, अरे ना होता है बोलना, तो हमको निकालना क्या है Q, क्या निकालना है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा सी भी होगा, अरे होगा, अरे सी का मान कितना निकाले थे 18 पिको फैराड, यहाँ लिख देंगे 18, कितना लिखेंगे
और पिको फैराड, पिको को बोलते हैं क्या 10 टू द पावर कितना -12 ना बोलते हैं। और भी कितना है 100 कितना है ना। अब बताएं यहाँ पर 18 का यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे 10 पे पावर 2 क्या लिखेंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो जाएगा कितना 10 पे पावर -10 ना होगा। और आवेश निकाले, आवेश को बोलते हैं कूलोम, क्या बोलते हैं कूलोम। आंसर समझ तो लोग आया, तो यही 2 आंसर हो गया। अगला देख आंसर तुम लोग मिला ले, पीछे आंसर दिया हुआ है ठीक है ना, आंसर पीछे मिला ले तुम लोग। 2.8 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 दिले, कितना दिले है ओए यहाँ ध्यान दे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 दिले। तो देखे यहाँ पर इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं आज 10 यहाँ पर ही नहीं ना, तो जान उठाएगा पटा देगा फट जाएगा, यहाँ ध्यान देगा बल कहीं का 10 यहाँ पर नहीं ना, तो 10 अपना मन से यहाँ पर 1 को देंगे तो 1 अंक के बाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1 को 10 बढ़ेगा ना, तो 1 को 10 बढ़ेगा तो यहाँ पर माइनस में 10 है, 1 और बढ़ा दे तो क्या जाएगा -9 हो जाएगा ना, आ जाएगा तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलोम। इस तरह लिखा हुआ है, बताए थे वैज्ञानिक रूप में सीधा लिखते हैं, बताए थे 1 अंक के बाद दशमलव देना है ठीक है ना। चलो अगला देख लो, अगला क्या बोल रहा है 2.9 अभ्यास 2.8 यानी 2.8 में जो निकाले थे ना इसका सहायता लेना है ठीक है ना। तो अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अवरक यानी आप माध्यम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं यानी इसके बीच अब वायु ना है, वायु नहीं है क्या है तो 3 mm क्या रख रहे हैं 3 mm मोटा वाला एगो अवरक रख रहे हैं। तो 3 इसका तो बताइए कि इसका चौड़ाई कितना है 3 है और 3 mm है और 3 mm के पट्टी रख रहे हैं उसमें अवरक का रख रहे हैं ना, यानी पूरे भर जाएगा ना, भर जाएगा थोड़ा सा भी जगह बचेगा, यानी पूरा भर दिए क्या अवरक क्या भर दिए यानी अब माध्यम घुसा दिए, माध्यम क्या किए घुसा दिए ना। तो बोल रहा है 3 mm पर मोटी अवरक की एक सीट और परावृतांक कितना है, तो अवरक का परावृतांक कितना है 6 कितना है, यानी परावृतांक को बोलते हैं के या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर बोलते हैं ना। तो इसका मान दिया हुआ 6 कितना दिया हुआ है कहाँ भाग गया, हाँ छोड़ रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब एक नंबर ए नंबर क्या है ए नंबर क्या बोल रहा है कि विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा, विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा। अगर विभव क्या हो संभरण से जुड़ा हो यानी जो विभव 100 वोल्ट था ना ये जुड़ल हो क्या हो जुड़ल हो ठीक है ना। तो विभव ए नंबर तो वोल्टेज तो पहले 100 होगा ना, क्या कि जुड़ल है तो 100 वोल्टेज होगा ना। अब बोल रहा है क्या फिर हमको निकालना है क्या चीज़, तो जो इसमें निकाले थे पहले सी निकाले थे जब वायु था, अब निकालना है माध्यम रखने पर फिर सी निकालना है यानी CM निकालना है, क्या निकालना है CM मतलब M मतलब मीडियम मतलब माध्यम, क्या निकालना है फिर निकाले थे आवेश, क्या निकाले थे आवेश निकाले थे, तो यहाँ माध्यम रखने पर आवेश क्या होगा फिर आवेश हम हमको निकालना है, समझ आ गया ना। आगे यहाँ पर डायरेक्ट ना बोल रहा लेकिन बोल रहा 2.8 में जो निकाला था वही निकालो माध्यम रखने पर वही क्या होगा, समझ तो लोग आ गया। तो चलो निकालते हैं CM, क्या निकालते हैं तो हम पता है माध्यम रखने पर धारिता क्या होता है क्या धारिता तो K एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है, जल्दी बता दे K के यहाँ पर एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, ये क्या है परावैद्युतांक, क्या है परावैद्युतांक। इसका मान अभी हम निकाले थे, ये क्या है हवा के लिए, क्या है हवा के लिए ना निकाले थे 18 पिकोफैराड निकाले थे। तो यहाँ पर K का मान कितना है 6 कितना है और K का मान 6 नहीं दिले है ना, और एप्सिलॉन A बटा D का मान कितना 18 कितना है 18 पिकोफैराड 18 पिकोफैराड। तो कर दो 8 चौक 78 से इतना पिकोफैराड हो गया आंसर, समझ में आया। अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है आवेश, क्या निकालना है तो आवेश बराबर क्या होगा, तो अभी बताए थे यहाँ पर C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर C भी ना आ जाएगा। तो C यहाँ पर क्या लेंगे तो माध्यम वाला लेंगे, अब बाजू वाला नहीं लेंगे तो माध्यम वाला ले CM क्या लेंगे ठीक है ना। और V तो V यानी यही वाला वोल्टेज बा वही ना वोल्टेज जुटल है, बोल रहा है कि वही वोल्टेज जुटा हुआ है। तो CM कितना है 108 और वोल्टेज कितना है 100 यही है ना, 108 पिकोफैराड है, क्या है पिकोफैराड को लिखेंगे क्या, तो पिकोफैराड को लिखेंगे 10 टू द पावर -12 लिखेंगे ना पिको को 12 और V कितना है 100 कितना है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 108 के 100 इस 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2 लिख सकते हैं, 2 जुटेगा इसमें तो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 10 पावर कितना, तो हो जाएगा -10 लेकिन 10 अंक के बाद देंगे तो 2 अंक इधर जा रहा है, तो 2 अंक जा रहा है इधर तो 2 जीरो जुटेगा तो हो जाएगा 1.08, इसमें 2 जीरो जोड़ दे 2 जीरो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 पावर -8 12 नहीं बोल देना, और जोड़ रहा है तो जोड़ने पर क्या होगा 2 जुट जाएगा तो -8 बचेगा। तो इतना कूलम हो गया आंसर, समझ तुम लोग आया तुम लोग को समझ। चलो अगला देखो B नंबर पढ़ो, ये तो ये नंबर बनाया। अब B नंबर क्या बोल रहा है 2.9 में B नंबर संभलन को हटा लिया जाए, जो वोल्टेज 100 वोल्ट के लगल था ना उसको हटा लिए क्या किए, तो संभलन को हटा लिया जाएगा, संभलन को हटा लिया जाएगा तो फिर बताना है वोल्टेज कितना होगा,
जो सप्लाई न्यूट्रल था उसको हटा लिए, क्या किए, सप्लाई न्यूट्रल था उसको हटा लिए। तो फिर बताना है वोल्टेज कितना होगा, फिर बताना है तुम लोग को धारिता कितना होगा, और फिर बताना है तुमको आवेश कितना होगा। समझ तुम कहा गया। अच्छा यो आवेश को हम बोले थे क्या, यो आवेश को हम बोले हैं क्यू, तो इसको बोले थे क्यू डैश, कोई दिक्कत है क्या कि बोलेगा क्यू क्यू दोनों समय है। इसको बोले थे, इसका वोल्टेज बोले थे क्या भी, क्या बोले थे, तो इसको बोले थे वी डैश, कोई दिक्कत है ना बोल लेते हैं। अरे तो सी एम तो समझ ही रहा है, समझ रहा है ना। अब देख यहाँ पर, अब देख हम फिर निकाल रहे हैं बी नंबर, क्या बोल रहा है, फिर निकालना है हमको, बी निकालना है, सी एम निकालना है, क्यू निकालना है। पहले किसको निकाल ले, चलो पहले सी एम में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सी एम डैश, क्या बोलते हैं, सी एम डैश। अरे सी एम तो निकाल हमें करते हैं, तो सी एम डैश बोल रहा है बी नंबर में। अच्छा बता, तुम लोग को बताया था धारिता में नो चेंज होता है, बताया थे तुम लोग को ना, बताए थे धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो बाल्टा है, बाल्टा है ना, बाल्टा में तुम लोग पानी रखा है और फिर उसमें मान लो तेल रख दो, तो जितना पनिया हटा उतना तेलो हटेगा ना। या मान लो पनिया रखा है, फिर उसको पनिया को उछाल देंगे और फिर पानी रखेंगे, तो फिर जितना पनिया पहले हटा था उतना पनिया हटेगा। उसका धारण करने की क्षमता ना चेंज होता है क्या, कि धारिता कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जब क्यू और भी बदलता है तब तो धारिता तो उतने हो जाएगा, जितना था उतने हो जाएगा। कितना होगा 108, कितना हो जाएगा 108 पिको फैराड, कोई दिक्कत है। धारिता नो चेंज, धारिता अब निकालना है हमको, क्या था हमको निकालना है भी, क्या निकालना है, तो हम पढ़े थे क्या होता है भी डैश तो हेवन करता है, भी डबल डैश अभी निकालना है, क्या निकालना है। अरे भी डैश तो हम निकाले थे ना बी नंबर में, फिर भी निकाल रहे हैं, अभी डबल डैश उसको बोल दिए, क्या बोल दिए, पहले भी निकाले तो उसको खाली बोल दिया भी, क्या बोले ना भी दिया हुआ था। अगर भी नहीं निकाले थे तो बोल दिया उसको भी डैश, और फिर निकालना था उसको भी डबल डैश बोल दिए, ठीक है। अच्छा बता, तुम लोग को बताए थे कि माध्यम रखने पर बल जो है क्या होता है, तो बल जो होता है उसमें क्या होता है, तो कम हो जाता है। कितना कम होता है, तो उसमें एप्सिलॉन आर से भागा दे रहे या के से भागा दे रहे, या के से भागा दे रहे, बताए थे तुम लोग को। वोल्टेज निकालेगा तो वोल्टेज माध्यम में निकालने पर क्या होता है, तो वोल्टेज में के या एप्सिलॉन आर से भागा दे रहे, दोनों के है, बताए थे। फिर बताए थे तुम लोग को क्या ई भी है, तो ई का अगर माध्यम में रख दिए, ठीक है ना, तो माध्यम में निकालना ई निकालना है, तो ई में क्या कर के या एप्सिलॉन आर से भागा दे रहे, बताए थे तुम लोग पढ़ाए थे ना। लेकिन धारिता में एप्सिलॉन आर या के से गुना कर देते, बताए थे ना। ऐसे देखिए यहाँ गुना हो ले, यहाँ गुना हुआ था ना, कैसे गुने हुआ था ना, पढ़ाए थे। तो निकालना है वोल्टेज, क्या निकालना है, तो क्या करना है, माध्यम में निकालना है वोल्टेज में, कैसे निकालना है, माध्यम में निकालना है। डबल डैश नहीं हो देंगे तो माध्यम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा भी बटा यहाँ आ जाएगा के, क्या आ जाएगा, या एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं के लिखो या एप्सिलॉन आर। तो पहले वोल्टेज कितना था 100, कितना था 100 था, और के का या ई आर का मान कितना है 6, कितना है, तो भागा दे ले, तो कितना 1696 यानी 16.6 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है ना। भागा देख ले। अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है आवेश, क्या निकालना है, यहाँ क्यू डैश निकाले, इसको क्यू डबल डैश बोल दे, क्या बोल दे, क्यू डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा वही, क्या होगा, तो होगा क्यू बराबर क्या सी बी, क्या होगा, तो सी यहाँ कितना निकाल रहे हैं 108 निकाल रहे हैं, तो 108 लिखो, और भी आवरी भी कौन लेंगे, तो भी आवरी भी लेंगे, यही ले लेंगे ना। तो यहाँ लिखो कितना 16.6। अच्छा बता 16.6 लेंगे तो सोल्व करने थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यही ले लेते हैं, इजी पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट यही ले लेते हैं, क्या लेते हैं 16 बटा 100 बटा 6, यही ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत है। लेकिन 108 मेरा क्या है, 108 मेरा पिको में, किस में है, कि यहाँ पर लिखेंगे क्या 108 गुना 10 पावर माइनस 12 नहीं लिखेंगे, 108 गुना 10 पावर माइनस 12 लिखेंगे। अब बता तुम लोग, यहाँ पर काटेगा ऐसे ही कटेगा, कट जाएगा 6 से 6 का 6, बाकी कितना 4 4 8 48, तो 6 8 48 होता है ना, 18 बार में ख़त्म हो गया ना। अब यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो इसमें जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 गुना 2 जीरो जुटेगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना -10, इतना होगा ना। आगे से तो कूलम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर एक 10 यहाँ पर घुसा देते हैं, एक अंक के बाहर घुसा रहे हैं तो 1 जीरो घट जाएगा, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। समझ आ गया। पहले वॉल्यूम निकाला था, फिर माध्यम भर दिया उसमें निकाले थे, फिर समरण यानी सप्लाई जो जुटल था वो हटा लिया, तब निकालना था, तीनों बार वही निकालना था, ठीक है ना। तो 2.9 भी मेरा हो गया, और 2.10 और 2.11 देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिटा इसको, चलो यहाँ ध्यान दो। अब 2 मेथड बचा है, एगो 2.10 और 2.11। देखो 2.10 क्या बोल रहा है, 2.10 न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट 12 पिको फैराड दिया हुआ है ना, ये सी बराबर दिया हुआ है कितना 12 पिको फैराड। अब कैसे समझेगा कि सी है, तो फैराड लास्ट में तो क्या है सी है, धारिता का मतलब क्या, तो फैराड ना होता है, ठीक है ना। और का संधारित 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है, तो वोल्टेज बा दिला है ना, यानी विभव दिले कितना 50 वोल्ट, कितना दिला है 50 वोल्ट दिया हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है, ऊर्जा यानी एनर्जी, और ऊर्जा को बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, या एनर्जी भी लिख सकते हैं, बताए थे तुम लोगों को, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर
कि एनर्जी भी लिख सकते हैं या यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बुक में ई लिखल मिलेगा, कोई बुक में यू लिखल मिलेगा, ठीक है ना। तो यही निकालना है ना। तो तुम लोग को पढ़ाए थे एनर्जी बराबर तुम लोग को यू बराबर 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे क्यू स्क्वायर बटा 2c पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे हाफ क्यू बी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे। तुम लोग को बोलेंगे तो हाँ ऐसे तो कुछ तो याद है ना। तो कौन सूत्र पर लगाया, तो सिंपल बात है सी और भी दे रहे हैं, तो सी और भी कितना है इसमें है, बस लगा दिए तो हो गया हाफ सी बी स्क्वायर। तो हाफ सी का मान कितना है 12 पिको, 12 तो 12 पिको, पिको के 10 टू द पावर -12 यही लिखते हैं, और लिखते हैं अरे। उसके बाद भी, तो भी कितना है 50, कितना है, लेकिन भी स्क्वायर होगा, क्या होगा भी स्क्वायर, तो 2 बार लिखेंगे, लिखेंगे। चलो सोल्व कर दो, मान निकल गया। और कुछ है, चलिए ध्यान दे। तो हाफ का हाफ, ठीक है। सी कितना था 12 पिको फेराड, 12 पिको फेराड, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ दूसरे काट कितना बार में 6 बार में, कितना बार में 6 बार में। अब इसको गुना कर दे, पहले देखें यहाँ पर, पहले ये गुना कर, 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150, तो 150 हो गया, कितना हो गया 150। लेकिन इसमें एगो 10, इसमें एगो 10 बचे नहीं गया, और इसमें 10 नहीं बचा, 5 गुना 10 इसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 5 गुना 10 लिखेंगे, तो 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150 हो गया ना। तो एगो 10 यहाँ, एगो 10 यहाँ बच गया, तो 2 को 10, यानी 10 पावर 2 हो गया। तो यहाँ जुटेगा 10 पावर 2, तो कितना हो जाएगा 10 पावर -10, अरे होगा ना। अब यहाँ ध्यान दो, 0.1 कहाँ रहते हैं, तो जस्ट इधर से 1 अंक के बाद इधर से 1 अंक के, तो 2 अंक इधर से कितना जा रहा है 2 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, पावर में, तो हो जाएगा 1.50, यहाँ आ जाएगा 10 टू दी पावर कितना -8, कितना हो जाएगा 0 के बाद 0 लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है क्या, 10 टू दी पावर -8। और क्या निकाले हैं एनर्जी, एनर्जी को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल। आंसर हो गया, समझ तो लोग आया। अगला देख 2.11, पहले आंसर मिला लेते हैं। ठीक है 2.11, अब क्या है 2.11 क्या है, बोल रहा है क्या 100 वोल्ट संभरण, यानी विभवांतर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ 100 वोल्ट। पगली कौन दुनिया में, हाँ पक्का पागल है गधी कहीं की सब। 200 वोल्ट संबलन से एक 600 पिको फैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, क्या कहता है, यानी वोल्टेज दिया हुआ कितना 2 पॉइंट कितना है 11, ठीक है ना। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, तो वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है ना। और बोल रहा है कि सप्लाई से 600 पिको फैराड का संधारित्र, फैराड यानी सी दिया हुआ है, फैराड यानी सी दिया हुआ है कितना 600 पिको फैराड, 600 पिको फैराड दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, यानी सप्लाई हटा देते हैं, सप्लाई क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई हटा देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, यानी सप्लाई को हटा दिया। सप्लाई क्या किया, सप्लाई को जैसे हटाएंगे तो जो 200 वोल्टेज बाद दे रहा था 0 हो जाएगा, सप्लाई हटाएंगे 200 वोल्टेज में क्या जाएगा 0। तो आगे तो इसको हम V1 बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, इसको C1 बोल लेते हैं। अगला जो V2 है वो क्या हो गया 0, क्या हो गया सप्लाई हटा दिया ना। और अगला बोल रहा है क्या, अगला जो अभी है 600 पिको फैराड को अनावेशित करना है, फिर दिया हुआ फैराड अथी क्या दिया हुआ धारिता, क्या दिया हुआ है, तो C2 बोल लेते हैं, बोल लेते हैं कितना है 600 पिको फैराड दिया हुआ है ना। अब क्या बोल रहा है फिर क्या, तो कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ, तुम लोग ऊर्जा ह्रास वाला सूत्र पढ़ाए थे, सिद्ध करके बताए थे, याद आ रहा है ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास को बोलते हैं डेल्टा U, या इसी को बोलते हैं डेल्टा E, पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यही बताना है, क्या करना है। और तुम लोग को सूत्रवा हम डायरेक्ट सिद्ध करके तुम लोग को निकलवाए थे, डायरेक्ट सूत्र हम बैठा निकल जाएगा। सूत्र बता जल्दी, सूत्र बता जल्दी, ऊर्जा ह्रास बराबर तुम लोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे तुम लोग को उभयनिष्ठ विभव भी पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे, हाँ अति विभव का जो अति घनत्व वो भी पढ़ाए थे, ऊर्जा ह्रास यानी हानि भी पढ़ाए थे, नहीं बताओ। तो क्या बताए थे ऊर्जा ह्रास यानी डेल्टा U या डेल्टा E बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे हाफ, क्या पढ़ाए थे हाफ, फिर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, और फिर पढ़ाए थे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पढ़ाए थे। कुछ यार तो है ना, बंदर तुम लोग को उठा फेंक देंगे ना उसमें आ जाएगा, तो बंदरे रह जाएगा। चल यहाँ डाल दे, तो हाफ C1 कितना है 600, अरे बोल ना 600 पिको फैराड ना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 पिको के 10 टू द पावर -12 लिखेंगे। C2 तो C2 भी कितना है उतने है, देख लो वहाँ पर है ना, पिको के 10 टू द पावर -12 लिखेंगे, लिखेंगे रे। फिर C1 जोड़ C2, C1 जोड़ C2, तो C1 कितना है 600 प्लस 10 टू द पावर अथी इंटू 10 टू द पावर -12, अरे यही है ना। फिर C2 भी कितना है उतने है 600 पिको फैराड, तो 600 इंटू 10 टू द पावर
12 और V1 माइनस V2, V1 माइनस तो V1 कितना है 100 है ना, V1 कितना है 200, कितना है 200, कितना है, और V2 कितना है 0, कितना है 0, स्क्वायर का स्क्वायर कट नहीं रहा है, देख लेना उधर कट रहा है क्या। चल यहाँ डाल दे, यहाँ डाल दे। अब इसको क्या लिखेंगे हाफ का, अब सॉल्व कर देखो यहाँ पर 600 पिको फैराड यहाँ भी 600 पिको फैराड यहाँ भी, 2 बार ना है तो दूसरा राइट गुना कर दे, इसको एगो लिख दिया, उसको दूसरा राइट क्या कर दे गुना, क्या कर दे गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा ऊपर में जो है लिखा लिख दे 600 इंटू 10⁻⁻12 गुना 600 इंटू 10⁻⁻12 और निचवा में क्या लिख दे, निचवा में एक बार और एक बार, 2 बार, कितना बार हुआ 2 बार ना हुआ, जुट रहा है 2 बार हुआ, और 2 में 1 से एगो लिख के गुना कर देता 600 गुना 10⁻⁻12 हुआ। आप यहाँ पर 200 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 4 को 0 होगा, अरे होगा ना। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर हम गुना में है, नीचे में गुना में कट जाएगा, तो एगो से एगो उड़ा देते हैं, एगो से एगो उड़ा दिए, कोई दिक्कत है, चलो उड़ गया। अब यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म, ठीक है, तो बचा यहाँ पर 1, 4 को 0 के 4 को 0, कोई दिक्कत है, 2 दूनी 4 से वो खत्म हो गया ना। तो क्या बचा मेरा, अब जो बच रहा है वो कर, तो यहाँ बच रहा है मेरा 6, कितना बच रहा है, और यहाँ डबल 0, यहाँ 4 को 0, तो क्या 0 हो गया 6 को हम डायरेक्ट लिखे 6 लिखे हैं, यहाँ 10⁻ कितना -12, यहाँ डबल 0, यहाँ 4 0, तो क्या 0, तो 6 0 प्लस में है ना, होगा सोल्व करना इसी तरह शांति से करना सोल्व, ठीक है ना। तो 6 का 6 12 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻6 है ना, बचेगा। और क्या निकाले ऊर्जा बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं ऊर्जा जूलन बोलते हैं, जूल निकालेगा लास्ट में उसका SI मात्रा लिख देना है, बताया थे ना, तो जूल बोलते हैं। अच्छा इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो, अरे 10⁻⁻6 ना होता है, ये लिख सकते हैं 6 माइक्रो जूल गधा का इकाई निकाल रहे हैं ऊर्जा, अब बोल रहा है फैलाट, ठीक है आंसर। तो हो गया ये ख़त्म, क्या हो गया ये ख़त्म हो गया है, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, डायरेक्ट लिखा है यही, ठीक है ना, तो ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, तो ख़त्म हो गया है। इसी प्रकार तुम लोग का वाला भी है चैप्टर 1 भी जो है उसका भी ख़त्म कर देंगे। कोई अथी था तुम लोग का अथी बेसिक मजबूत है, और क्या बोलता है उसको थ्योरी पर अगर पकड़ है तो तुम लोग को बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होता है, ठीक है ना। तुम लोग को तो पकड़ सूत्र में याद ना होता है, ठीक है।